अब बताइए, क्वेश्चन बेचने वाला ही मतलब कहता है कि मांग उठाया जाए। मैं स्टूडेंट की बात भी कर रहा हूँ, उसको स्टूडेंट से कहीं कोई मतलब नहीं, कहता है कि स्टूडेंट लीडर में है। उतना मतलब बच्चे उत्तर प्रदेश के क्यों घुस गए? पैसा जो मिला, पैसा से उनकी सब बहाली हुई। आप जो घोटाला हुआ वह सर्वविदित है और उस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। कोर्ट में मैं लेके आया, उसमें रंजीत रजक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई। तो सब ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, जिस सरकार के स्तर से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कराया जा रहा है, वहां पर क्या निष्पक्षता की बात कर रहे हैं? हमारा शिक्षा बर्बाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी प्रथम चरण व द्वितीय चरण की परीक्षा है वो अच्छी ढंग से हो गई है, लेकिन जो तृतीय चरण की परीक्षा थी उसमें धांधली का मामला उठ रहा था। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन यूएई जाँच के बाद अब परीक्षा रद्द कर दिया गया है। अब जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की भी जाँच हो, इसके लेकर वो पटना हाईकोर्ट के भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। क्या लगता है कि स्टूडेंट अगर अब कोर्ट में जा रहे हैं तो मामला कहां तक पहुंचेगा? देखिए, स्टूडेंट अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तृतीय चरण में जिस तरह से घोटाला हुआ, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण बाकी नहीं रह गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन है और शिक्षा विभाग में इस रूप से मैं कहूँगा राज्य सरकार संपोषित जो है वो माफिया लोग घुस गया है। अब बताइए, क्वेश्चन बेचने वाला ही मतलब कहता है कि मांग उठाया जाए। मैं स्टूडेंट की बात भी कर रहा हूँ, उसको स्टूडेंट से कहीं कोई मतलब नहीं, कहता है कि स्टूडेंट लीडर मैं हूँ। ये दुर्भाग्य है। सबसे पहले उसकी एक्टिविटी को जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है। आप जानते होंगे कि बीपीएससी जो 67 बीपीएससी का जो घोटाला हुआ था, उसमें भी उसका हाथ था। बच गया तो फिर वो सरकार के विरोध में बोलने लगा बचने के लिए, और सरकार उसको बचा भी लिया। तो हमारे समझ से यह लग रहा है कि प्रथम और द्वितीय चरण की जो बहाली हुई है वो कहीं से पाक साफ नहीं है। और उसमें आप एक चीज़ मानिए कि उतना मतलब बच्चे उत्तर प्रदेश के क्यों घुस गए? पैसा जो मिला, पैसा से उनकी सब बहाली हुई। आप ऐसा मानिए, एक लड़का अभी हाल ही मिला है हमको, बड़ा आश्चर्य हुआ, नाम नहीं लेंगे। उसने कहा कि मेरा तो हो गया बीपीएससी में, जबकि सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि उसको कुछ भी नहीं आता है। तो बताइए कैसे उसको हुआ जी? कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन जरूर उसको मिला होगा, या कोई माफिया उसको कराया है कहीं ना कहीं से सेटिंग करके। तो दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि शिक्षा सबसे पवित्र चीज़ होता है। शिक्षा एक ऐसी वस्तु होती है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। और बिहार में शिक्षा ही खत्म हो रहा है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? देखिए, एक चीज़ आप मानिए, उच्चतर शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा में बिहार एक मानक स्थापित किए हुए था। अन्य प्रदेशों में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक जलवा था, एक अलग पहचान थी। आज सब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पिछले जो यहाँ नीति आयोग का रिपोर्ट था उसमें 51वां पायदान पर शिक्षा गया, उसके पीछे 28वां पायदान पर गया। जबकि आप शिक्षक का कहते हैं कि हम बहुत पारदर्शी लिए हैं, तो ये लोग आप विद्यालय में आप ही लोग मीडिया वाले जा रहे हैं, ABCD भी नहीं बुझा रहा है लोग को। बताइए कहाँ से ऐसा हो रहा है? कहने का अभिप्राय है कि प्रथम और द्वितीय चरण में भी स्टूडेंट लोगों का राइट है। स्टूडेंट मीन्स इस रूप में जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों का राइट है कि वो आर्टिकल 226 के तहत रिट आप दायर कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उनको न्याय मिलेगा। सवाल अब ये है कि आप कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट भी हैं जो छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, वो भी इसमें संलिप्त हैं। और दूसरा सवाल कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का परीक्षा हुआ, क्या वो निष्पक्ष नहीं था? एकदम नहीं निष्पक्ष था। देखिए, 67वीं बीपीएससी में जो घोटाला हुआ वह सर्वविदित है और उस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। कोर्ट में मैं लेके आया, उसमें रंजीत रजक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई। आप ये बताइए कि 60 दिन के अंदर ही उसको बेल हो गया। तो सरकार ही ने बचाया, सरकार के लोग नहीं उसको मदद किया। चार्जशीट क्यों नहीं दिया? जो अगर चार्जशीट नहीं जमा किया उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की सरकार? उसको सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, वो केस का जो आईओ था। तो सब ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, जिस सरकार के स्तर से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कराया जा रहा है, वहां पर क्या निष्पक्षता की बात कर रहे हैं? हमारा शिक्षा बर्बाद हो रहा है, यहाँ भाई भतीजावाद हो रहा है। अच्छा, एक वर्ग ऐसा भी है बिहार का जो शिक्षा में बेचारा अच्छा कर भी रहे थे, पाठक, उनको भी नहीं देखना चाह रहा है। तो अब तो हमारे समझ से भगवान भरोसे यहाँ का शिक्षा है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि जो पीड़ित हैं प्रथम और द्वितीय चरण को, वो हाईकोर्ट में आए इसी को आधार मान करके, और जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट अगर ले करके आते हैं
तो उनको न्याय मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा, उनको जरूर न्याय मिलेगा। और जांच होनी चाहिए, मैं भी ये मांग करता हूं कि जांच होनी चाहिए। प्रथम और द्वितीय चरण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है शिक्षकों की बहाली में, और वैसे शिक्षक को जेल भेजना चाहिए जो अवैध तरीके से बहाल हो गए हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षकों का मामला है उन्हें कोर्ट में अब आना चाहिए और कोर्ट है उन्हें अब न्याय जरूर देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।